नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर। मेरा नाम है प्रेष शर्मा और आज की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है बच्चों, क्योंकि आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छाट के लाए हैं आपके लिए सेक्रेटरी के। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जेपी नर्सिंग गाइडर की टीम आपके लिए नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ला रही है। मैंने मैथ्स और नॉन नर्सिंग के मैथ्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाए थे कि इसमें से अगर आपने सब कवर कर लिए तो नॉन नर्सिंग का जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट है वो कहीं और से नहीं आएगा। उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ में ओबीजी की भी मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। साथ में लास्ट वीडियो मोनिका मैम भी लाई थी, उन्होंने बताया कि कैसे आपको तैयारी करनी है 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो वो वीडियो भी देखना ना भूलें बच्चों। तो आज की वीडियो हम बच्चों सेक्रेटरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वो बताएंगे। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई होगी तो काफी अच्छे से आप बताएंगे। ठीक है, इसमें काफी सारे अप्लाइड क्वेश्चंस भी आते हैं सेक्रेटरी से बनके। उसके लिए आप जो आर शिवानी बुक है उसकी थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ कंप्लीट दे रखा है। इवन तक कि अगर उसमें 1 लाइनर्स क्वेश्चन भी बनेंगे उसमें से आप पढ़ सकते हो। मगर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स उसमें से ही छांट के लाए हैं जो हर साल आते ही आते हैं। ऐसे तो कुछ अलग टॉपिक्स भी आ जाते हैं, मगर मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स जो हर साल रिपीट होते रहते हैं वो टॉपिक्स मैं आपके लिए लाया हूं कि अगर आपने प्रिपरेशन पहले नहीं की हो तो ये तो पढ़ के जाइए ही का। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन 100% बन के आएंगे ही आएंगे। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक्स जो हैं डिसऑर्डर वाइज, उसके बाद उनकी क्या उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, साथ में क्या उनका एक मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे हम सबसे पहला बात करें, अगर हम बात ही करते हैं सेक्रेटरी की, तो स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, फोबियाज, मेनिया, डिप्रेशन, ये काफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ईसीटी। तो हम बात करते हैं पहले स्किज़ोफ्रेनिया की। स्किज़ोफ्रेनिया में आपको पूरा उसके बारे में पढ़ना है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, जितने भी टाइप्स होते हैं वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद टाइप्स के बाद कि उसका क्या हमारा मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट मतलब एंटी साइकोटिक या फिर एंटी स्किज़ोफ्रेनिक जो ड्रग्स होती हैं हम जिसे बोलते हैं, हम वो देते हैं पेशेंट्स को। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स में भी कौन सी होती हैं आपको बारे में वो पढ़ना है। 1 लाइनर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ईपीएस जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम करती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी ड्रग्स करती हैं, जैसे कि हेलोपेरिडोल ड्रग्स होती हैं वो सबसे ज्यादा ईपीएस पेशेंट में करती है। और मिनिमम कौन सी करती है, एक ड्रग होती है आपकी क्लोजापाइन। ठीक है, वो सबसे कम ईपीएस करती है। ईपीएस में भी कौन से कुछ क्या क्या होते हैं जो सिंड्रोम है, सिंड्रोम मतलब उसमें 4 तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, साथ में ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में से कि वेट गेन कौन सी ड्रग करती है। तो बात करूं मैं ओलंजापाइन जो होती है हमारी, वो वेट गेन करती है पेशेंट्स में। दूसरा अगर आ जाता है कि रेस्पिरेडोन करके एक मेडिसिन होती है, वो क्या करती है, तो वो आपकी रेड या फिर पिंक कलर का जो यूरिन होता है पेशेंट को, वो उससे आता है। डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है इसमें। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करें तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो गया, आपका स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, टाइप्स हो गया, ये आपने एक मोटा उसका सारे बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद हम बात करें मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स में मेजॉरिटी क्या होता है, मेनिया और डिप्रेशन। तो मेनिया के लिए हम बात करें कि मेनिया में क्या होता है, तो मेनिया में एंटीमेनिक ड्रग दे दी जाती है। एंटीमेनिक ड्रग्स कौन सी होती है, लिथियम। बस लिथियम के बारे में आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा। लिथियम के बारे में मतलब कि लिथियम में हमें हमेशा केएफटी देखना होता है, खासकर क्रेटनिन, उसकी वैल्यू कम ज्यादा होने से, क्योंकि जो लिथियम होती है वो आपकी मेटाबॉलिज्म किडनी से होती है, तो वो किडनी पे इफेक्ट डालेगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसका थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, उसका डोज क्या होता है, उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है लिथियम की। तो जो टॉक्सिसिटी होती है उसके क्या क्या इफेक्ट्स आपको शो होते हैं, साइंस शो होते हैं, वो सब आपको पढ़ना है, क्योंकि ये लिथियम के ऊपर बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मेनिया पे आता है तो लिथियम के ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन आप सबको पता होता है थ्योरी वाइज क्या होता है, मगर एंटी डिप्रेसेंट्स, उसमें एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़ लीजिएगा। एंटी डिप्रेसेंट में 2 तरह की होती हैं, बार्बिटरेट्स
और आपका बेंजोडाइजेपाम ग्रुप जो होता है ड्रग्स का, ठीक है। बारबिटोरेट्स में आपका फिनोबार्बिटोल और काफ़ी सारी ड्रग्स आती हैं। और आपका बेंजोडाइजेपाम में डाइजेपाम, क्लोनाजेपाम, एल्प्रेजोलम, आपका मिडाजोलाम, ये सारी ड्रग्स आती हैं, ठीक है। इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इन ड्रग्स के, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फोबियाज होते हैं। फोबियाज काफ़ी सारे हो सकते हैं बच्चों, मैं आपको लास्ट में बता सकता हूँ, जैसे कि एग्रोफोबिया हो गया, है ना, एक्रोफोबिया हो गया, जैसे फियर ऑफ हाइट होता है ना, फियर फ्रॉम वाटर क्या होता है। इसके वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या मतलब हो सकता है। तो अगर आप बोलोगे तो हम एक पीडीएफ शेयर कर देंगे छोटा छोटा सा, बाकी आप नेट पे भी आप सर्च मार सकते हो, ठीक है। काफ़ी कोई वो नहीं है इतना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। हम नहीं क्या करते थे, कुछ कुछ जो आते थे हम लिख लेते थे अपना एक अलग पेज पे कि साइकेट्रिक जो हमारे रजिस्टर था, तो हम उस पर लिखते थे कि कौन से क्या होता है। फिर लास्ट में ना बस एक बार पढ़ लो, वो दिमाग में सेट हो जाता है, पेपर में आ जाएगा तो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों डिलीरियम और डिमेंशिया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इनकी क्या मैनेजमेंट होती है, क्या क्या इनमें नर्सिंग हमें इंटरवेंशन करनी होती है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। हम बात करें अब उसके बाद, देखो हमने स्किज़ोफ्रेनिया कर लिया, मूड डिसऑर्डर्स कर लिए, मेनिया डिप्रेशन, उनकी डिप्रेशन उनकी जो मैनेजमेंट होती है, ड्रग्स कर लिए, सारी एंटीसाइकोटिक कर ली, फोबियास कर लिए, डिलीरियम डिमेंशिया ये हो गया। अब मेजोरिटी इसमें कौन सा एक और हमें देते हैं मैनेजमेंट में, ईसीटी, ठीक है। ईसीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हमने और बाकी पता है, ईसीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ईसीटी कब बना, ठीक है। तो 1938 में जैसे कि ईसीटी बना, किसने बनाया, ह्यूगो एंड बेनी ने इसको डिस्कवर किया। उसके बाद इसका ड्यूरेशन कितना होता है, इसका करंट कितना होता है, साथ में इंडिकेशंस क्या होती हैं देने की, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती हैं, जैसे कि इंडिकेशन मतलब स्किज़ोफ्रेनिया होता है, सीवियर डिप्रेशन, सीवियर ओसीडी, ठीक है, मेनिया, इन सब में ये इंडिकेशंस होती हैं हमें ईसीटी देने की, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया क्या ड्यूरेशन होती है, क्या करंट वोल्टेज होती है, वो सब आपको पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन की मतलब कब आपको ईसीटी नहीं देना, जैसे कि आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा होता है उसमें नहीं देते, साथ में जो मेटलिक इम्प्लांट्स होते हैं उसमें नहीं देते। इंक्रीज आईसीपी, अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो उसमें भी हम जो ईसीटी है वो नहीं देते। तो इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकती है, ये सब आप पढ़ के जाइए पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं वो भी अगर कवर कर लोगे तो उसमें से भी आता है, जैसे कि हमारी थेरेपीज, ग्रुप थेरेपीज, बिहेवियरल थेरेपीज, सारी की सारी, साथ में डिफेंस मैकेनिज्म, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद एमएससी हम भूल नहीं सकते, है ना, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, और एमएमएसई मिनी मेंटल एग्जामिनेशन स्टेटस एग्जामिनेशन जो होता है, उसके क्या क्या मतलब नॉर्मल, जैसे कि 24 to 30 इसका जो नॉर्मल स्कोर होता है, ठीक है, और स्कोर पूरा प्रॉपर स्कोर वाइज क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं। दूसरा क्या आता है, डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर ऑफ किसके, डिसऑर्डर ऑफ आपका परसेप्शन, पर्सनैलिटी, ठीक है, आपका थिंकिंग डिसऑर्डर, जिसमें आपके डिल्यूजन आ जाते हैं। डिल्यूजन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी और बाकी सारे, तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं बच्चों। इनमें से देखो ऐसे तो थ्योरेटिकल वाइज काफ़ी और भी टॉपिक्स बचते हैं, मगर मेजोरिटी जो मैंने आपको बताया ये बल्क में, अगर इनमें से आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि एक महीना बचा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन दे सकते हैं एक सब्जेक्ट को, भी खासकर साइकेट्री को मैक्स होता है कि 3 से 4 दिन आप दे रहे हो। साथ में सिर्फ ये टॉपिक्स कवर नहीं, इसके क्वेश्चन भी कवर करने के लिए बोल रहे हैं। आप इन 1 से 2 दिन में आप कोशिश करिए, अगर आपने नहीं पढ़ा तो 1 से 2 दिन में पूरा कवर कर लीजिए सारे टॉपिक्स। इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया कि सारा डीप में आपको सारे बता दूं, डीप में सारे क्वेश्चन बता दूंगा तो आप कवर नहीं कर पाएंगे इतने टाइम में। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ हो तो उसको रिवाइज कीजिए, साथ साथ में थ्योरी के साथ साथ अपने बुक्स में कवर कीजिए, बुक्स अपनी रेफर कीजिए, उसमें अप्लाइड क्वेश्चन होती हैं वो कीजिए, अप्लाइड क्वेश्चन बन के प्रॉपर आते हैं साइकेट्री से, ठीक है बच्चों। तो जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से पढ़िए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, हम उस पर और लाएंगे। तो पढ़ते रहिए बच्चों, जय हिंद।